हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 5th क्लास का चैप्टर करने वाले हैं द टॉकेटिव बार्बर। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक बार्बर के बारे में हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, और चुप ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जो जिसका नाम था शाहरियर, और वो एक बड़े से राज्य पे क्या करता था, रूल करता था। और जो उसकी क्वीन थी वो बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज उसे सुनाती थी। हर रात वो उसे ना स्टोरीज सुनाती थी। She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the story from the Arabian Nights. तो जो उसकी वाइफ उसे स्टोरीज सुनाती थी उन्हीं में से ये है एक स्टोरी अरेबियन की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सी। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. एक सिटी होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है कैशगर। वहाँ पर ना एक ना बार्बर रहता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नाई, ठीक है। वो ना बहुत बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो बहुत अच्छा होता है बात करने में। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. तो एक दिन क्या होता है, वहाँ का जो राजा होता है वो उस बार्बर को उनका बाल कटवाने के लिए बुलाता है। तो जो बार्बर होता है वो वहाँ पर आता तो है, लेकिन बाल काटने के बजाय वो ना वहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो राजा होता है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. तभी जो राजा होते हैं वो बोलते, तुम कब बातें करना बंद करोगे और मेरे बाल काटना शुरू करोगे, अपना काम कब शुरू करोगे। तब जो बार्बर होता है वो बोलता है, तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई कि तुमने मुझे इंजरी दी, कि तुम मुझे बातूनी बोल रहे हो, चाटरर बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, वो कहता है कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत शांत हो, ठीक है। आई हैव 6 ब्रदर्स होम यू माइट कॉल चैटरर्स, वो कहते हैं मेरे 6 ब्रदर्स हैं, मतलब 6 भाई हैं जिनको तुम बोल सकते हो कि वो बातूनिया, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, चैटर बॉक्स कह सकते हैं। देयर नेम्स आर बैकबोन, बकबोन, बैकबेरिया, बकबरिया, बैक आर, बकबैक, बुक, अलकौज, उलकूज, अलनाशे, उलनाशी एंड सच्चा बाग, शाका बाग। तो जो ये हैं ये सारे उसके ब्रदर्स के नेम हैं। वन इज humpbacked, वन इज toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talker. But I am the youngest of the family, and I am very quiet and sparing with words. तो वो कहता है कि जो मेरा एक भाई है वो कुबड़ा है, मीन्स मतलब झुका झुका सा है। एक जो है उसके दांत नहीं है, एक जो है वो आधा ब्लाइंड है, मीन्स उसकी एक आँख अंधी है, और एक थोड़ा थोड़ा ब्लाइंड है, ठीक है, जिससे धुंधला दिखता है। एंड वन इज डीफ, डीफ मीन्स बहरा, कि मेरा एक भाई बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, मतलब एक को बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है, लड़खड़ाता है बोलते हुए। और वो जो सब हैं वो एक बहुत बड़े ग्रेट टॉकर है, मीन्स बहुत ज़्यादा बातूनी है। और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, और मैं थोड़ा चुप रहता हूँ, और मैं देख के अपने वर्ड्स यूज़ करता हूँ, मीन्स मैं मतलब मैं मीनिंगफुल बातें करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज। गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried. Cried means यहाँ पर ये नहीं है कि सुल्तान रोया, उन्होंने ये बोला, ठीक है, इसमें cried मीनिंग है बोलना। गिव हिम 3 pieces of gold, वो कहता है इसे तुम 3 टुकड़े सोने के दे दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपना सारा पेशेंस छोड़कर वो बोलते हैं। एंड सेंड हिम अवे, और कहते हैं इसको 3 pieces गोल्ड के देकर वापस भेज। वो कहता है कि इसको 3 पीस गोल्ड के दे दो, इसको वापस भेज दो, आज मैं अपने बाल नहीं कटवाने वाला।
My master, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. तभी जो बार्बर है वो कहता है, महाराज मैं नहीं आया था आपके पास, आप ही थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, ठीक है. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. तो वो कहते तो मैं तब तक आपका घर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपके आज बाल नहीं काट देता. ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर. तभी वो एक और स्टोरी उसको सुनाने लग जाता है जिसमें उसे एक आधा घंटा लग जाता है. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. तभी जो सुल्तान राजा होता है वो कहता है अपनी ये सारी की सारी कहानियाँ बनाना बंद करो और मुझे जल्दी मेरे बाल काटो और मुझे जाने दो, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है. ओके. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not get angry. I will begin to shave you." तभी जो है जब राजा को देखता है बार्बर कि अब राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तभी जो बार्बर है वो कहता है, राजा आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी आपके बाल शेव करता हूँ, ठीक है. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. वो ऐसे कहते ही उनका जो सर था राजा का साफ करने मतलब धोने लग जाता है और उनके सर को शेव करने लग जाता है. बट ही हैड नो टच्ड हिम इवन 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." कि वो कहता है उसने मतलब उनको टच भी नहीं किया होता रेज़र से एंड वो नहीं कहने लग जाता है, राजा जी आपकी ऐसा कौन सा मैटर है जिसके लिए आप बहुत जल्दी कर रहे हो. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. तभी जो राजा वो कहते हैं कि जल्दी से मेरे बाल काटो और ज़्यादा बातें मत करो. बी पेशेंट सेड द बाबर. तभी वो कहते हैं शांत रहिए. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. तभी वो कहता है कि आप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो आपका जो बात है मैटर है वो आप मुझे बता दीजिए जिससे मैं अपना ओपिनियन मीन्स अपना विचार आपको दूंगा जिससे कि आपकी जो ये मीटिंग है वो बहुत अच्छी जाएगी. फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम. तभी जो राजा है वो बोलता है कि जल्दी से मेरे बाल काट दो अब एक ही बारी में. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बाबर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज. माय पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, सेड द सुल्तान. तभी जब राजा बोलता है कि जल्दी जल्दी मेरे बाल काटो, पर वो बाल नहीं काटता. वो ये करने के बजाय बार्बर जो है उसका आधा बाल काट कर टाइम देखने चला जाता है. तभी जो राजा है उनका मतलब पेशेंस जो होता है, सब्र होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. बी काम माई मास्टर एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट. तभी जो बाबर होता है कहता है कि शांत रहिए राजा जी, मैं अभी आपके थोड़ी देर में बाल काट दूंगा. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. पर जब वो उनके बाल काट रहा था वो चुप ही नहीं हो पा रहा था, मीन्स वो बातें ही करे जा रहा था, वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वट द important affair is, I would give you more advice which you might find useful, he said. तभी वो कहता है कि अगर आप मुझे बता दें कि आपका इम्पोर्टेंट काम क्या है तभी मैं आपको और भी एडवाइस दूंगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, ठीक है. बाबर ये बोलता है. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बाबर. तभी जो राजा होता है वो पूरा मतलब थक जाता है, वो परेशान हो जाता है, ये बार बार पूछता रहता है ना उससे, तो वो परेशान हो जाता है एंड वो बार्बर को सेटिस्फाई कर देता है. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तभी जो राजा होता है वो उसको बता देता है कि आज मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया दोपहर के, जिसकी वजह से मुझे जल्दी जाना है, ठीक है. When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me." तो जब भी बार्बर जो राजा को सुनता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया तभी वो कहते हैं, हाँ मुझे भी याद आया. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten and have no made any preparations for them. तभी जो
हमारा बाबर होता है वो कहता है कि मैंने भी कल अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर पे बुलाया था खाने के लिए, पर मैं इसके बारे में भूल ही गया था और मैंने कोई तैयारी ही नहीं की उनके खाने के लिए। तभी द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बाबर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। तभी जो राजा होता है जिसको मेहर चाहिए होती है कि वो थक गया था उससे, तो वो चाहता था कि कैसे न कैसे करके मुझे छोड़ दे, तो वो कुछ भी कर सकता था उसके लिए, ठीक है। तो वो कहता है बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाई। राजा कहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो, एंड यू शेल हैव ऑल द फूड दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और वो कहता है जल्दी से अपना काम ख़त्म करो एंड जो खाना आज मेरे लिए बना है वो सारा तुम ले जाओ। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तभी जो बाबर होता है वो कहता है कि आप मुझे एक बार खाना दिखा दो कि खाना क्या है, ताकि मैं देख सकूं कि वो मेरे फ्रेंड्स के लिए काफ़ी होगा या नहीं। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. तभी जो सुल्तान होता है वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है, पर जो बाबर होता है वो कहता है कि आपके उसमें जो भी खाना था वो मुझे देखना ही देखना है, आप लेकर आओ। द बाबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डिज़र्ट ऑल्सो। तभी जो बाबर होता है वो सारे खाने को देखता है और कहता है कि ये अच्छा तो है, लेकिन मुझे ना कुछ फल मीन्स फ्रूट फल चाहिए अपने डेजर्ट के लिए। जो खाना खाने के बाद कुछ मीठा होता है ना, उसके लिए मुझे फ्रूट्स चाहिए। द सुल्तान इज dispersion, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. तभी जो सुल्तान होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा होता है, ठीक है, और उनका हाथ जो सर होता है वो हाफ शेव होता है, तो वो कहते हैं कि तुम इसके लिए तुम फ्रूट्स भी लेकर आओ, कि इसको फ्रूट भी दो और जल्दी से भगाओ। The barber left off shaving the sultan to examine each dishes separately. तभी जो बार्बर होता है वो सुल्तान के राजा के बाल ना काटने के बजाय खाने को अच्छी तरह देखने लग जाता है सेपरेटली कि ये डिशेस सारी अच्छी हैं या नहीं, जो कि दिस टुक अप हाफ एन आवर, जो कि आधा घंटा उसने लिया ही लिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। तो जो राजा होता है वो तेज तेज अपने पैर को नीचे पटकने लग जाता है, पर जो बार्बर होता है वो तब भी जल्दी नहीं करता। एट लेंथ however he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. तो कुछ समय के बाद जो होता है कैसे ना कैसे करके बार्बर जो अपना रेज़र उठाता है और ना कुछ मिनटों के बाद वो फिर से रुक जाता है और फिर से बोलता है राजा मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा जेनरस हो। तो जिसकी वजह से जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा उससे दुखी हो जाते हैं एंड इसी में हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। तो मुझे होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the explanation, then please give it a thumbs up and like my video, and you can also subscribe my channel.